प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम आपको उड का प्रयोग बताएंगे। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और उड के कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज हैं। मॉडल का एक जो है बहुत ही यूजफुल एक्सिलरी वर्ब है। तो आइए इसके जो बेस रूल्स होते हैं उनको हम आपको बताएंगे और आज के बाद आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। तो पहला हम जो है इसका यूज करते हैं। फर्स्ट यूज है पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है विल का। ठीक है, विल का पहला यूज का क्या है? पास्ट टेंस होता है विल का, अर्थात विल के पास्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, विल के पास्ट टेंस के रूप में यूज करते हैं। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, अब देखिए पहला इसका रूल ये है, जैसे सी सेड आई विल कम हियर। अब ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच में, और इसको जब आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये विल जो है उड हो जाएगा। तो पहला यूज तो इसको हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा? सी सेड दैट सी वुड गो देयर। ओके, तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि पहला रूल इसका क्या होता है। रूल फर्स्ट जो होता है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने समय विल का पास्ट टेंस होता है। ठीक है, विल का पास्ट टेंस होता है। आइए दूसरा रूल देखते हैं। दिखाई पड़ता है सबको? तो दूसरा रूल जो होता है, ये पास्ट टेंस की हैबिट व्यक्त करने के लिए भी होता है। पास्ट टेंस में हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए होता है। पास्ट टेंस में हैबिट एक्सप्रेस करता है, जैसे वह घंटों बातें किया करता था। ठीक है, घंटों बातें किया करता था। अब ये सेंटेंस आपका आ गया है, तो इसमें आप कह सकते हैं ही वुड टॉक फॉर आवर्स। ओके, वो घंटों बातें किया करता था। तो पास्ट टेंस के हैबिट व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। क्या होगा? ही वुड टॉक फॉर आवर्स। ही वुड टॉक फॉर आवर्स। तो आपने इसके दो रूल्स देखे। पहला क्या? पास्ट टेंस के विल का जो है इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, चेंज करके उड बना देते हैं। दूसरा क्या? पास्ट टेंस की हैबिट एक्सप्रेशन के लिए, है ना, आदत व्यक्त करने के लिए विल के स्थान पे उड का प्रयोग करते हैं। सॉरी, हैबिट के लिए उड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घंटों बातें किया करता था, वो बाग में फूल तोड़ा करता था, जाना, आदत व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जब हैबिट एक्सप्रेस करना हो। आइए तीसरा रूल इसका देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रूल्स, पॉलिट रिक्वेस्ट करने के लिए। पॉलिट रिक्वेस्ट करने के लिए भी बच्चों विल के वो जो है उड का प्रयोग करते हैं। पॉलिट रिक्वेस्ट क्या होता है? जैसे वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ये जो है पॉलिट रिक्वेस्ट प्रेजेंट की होती है। ठीक है, जैसा इसके बारे में थोड़ा कल हमने आप पे चर्चा किया था। ओके, तो ये प्रेजेंट की पॉलिट रिक्वेस्ट होती है। जैसे वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम पॉलिट रिक्वेस्ट व्यक्त करते हैं, ठीक है, उनमें भी वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तीन रूल्स आपको क्लियर कराया ना। एक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल का पास्ट टेंस। दूसरा, आपका पास्ट टेंस में हैबिट। तीसरा,
पॉलिट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग करता है। सारे कंफ्यूजन आज दूर कर देंगे हम, ठीक है। वुड के जितने भी यूज होते हैं सबको इसी एक क्लास में कंफर्म करा देंगे। देखिए नेक्स्ट रूल्स है प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है भविष्य की संभावना, ठीक है। भविष्य की संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है, व्यक्त करने के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए, अब जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, ही वुड बी अ डॉक्टर, वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये संभावना है कि वो भविष्य में डॉक्टर बन सकता है, बनेगा, ठीक है। तो भविष्य की संभावना व्यक्त करने के लिए आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम बताइएगा अनीसा? ओके। तो और सेंटेंस इससे रिलेटेड, जैसे ही वुड बी अ फार्मर, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें हमें भविष्य की प्रोबेबिलिटी व्यक्त करना हो उनके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट रूल में हम वुड का प्रयोग, इसको विशेष देखिएगा बच्चों। ये जो है पांचवा, अनरियल प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। अनरियल कंडीशन, सॉरी अनरियल कंडीशन नहीं, अनरियल सपोज यानी कोरी कल्पना कह सकते हैं आप, ठीक है। कोरी कल्पना के लिए भी जो है पास्ट टेंस का वुड का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? प्रेजेंट अथवा पास्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट व पास्ट टेंस के साथ। जैसे प्रेजेंट व पास्ट टेंस के साथ कोरी कल्पना व्यक्त करने के लिए जैसे कहते हैं, ये प्रेजेंट या पास्ट टेंस में कोरी कल्पना व्यक्त करने के लिए ऐसी कल्पना है जिसका कोई आधार ना हो और फिर भी ऐसा कल्पना किया जाए। जैसे आई विश I would Prime Minister of India, Prime Minister of India, ठीक है। I wish Prime Minister of India तो ऐसी कल्पनाओं के लिए जिनका आधार नहीं होता है उसके लिए जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं कि वुड का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट या पास्ट टेंस के साथ वुड का प्रयोग होता है, ठीक है। जब शर्त रखी जाती है तो उसके साथ भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते, आई वुड टीच यू, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन है। दूसरा है, ये कल्पना से संबंधित दूसरा सेंटेंस है, इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, ठीक है। तो ये कल्पना है। दूसरा है, इफ यू हैव वर्कड हार्ड, यदि तुमने परिश्रम किया होता, तो ये कंडीशन है ना, शर्त है। इफ यू हैव वर्कड हार्ड, यदि तुमने परिश्रम किया होता, यू वुड हैव बीन सक्सेस, तुम सफल हो जाते, ठीक है। तो ऐसा जो है इस प्रकार से वुड का प्रयोग होता है। कभी कभी रिफ्यूजल के लिए भी वुड का प्रयोग होता है, ठीक है। रूल 7 है आपका रिफ्यूजल के लिए। रिफ्यूजल के लिए जैसे आई वुड नॉट गो देयर, आई वुड नॉट
गो देयर, गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इनकार के लिए आई वुड नॉट गिव। ठीक है, मना करने के लिए, रिफ्यूजल के लिए भी जो है आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वुड नॉट गिव माई पेन, आई वुड नॉट गिव माई पेन, समझे। तो रिफ्यूजल के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। तो इन अर्थों में बच्चों वुड का प्रयोग होता है। और अगर आपको वुड से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।